बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में टेंसेस। टेंसेस आर द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस डिनोट करते हैं कि किसी काम का टाइम, कि वो काम कब हुआ है। ठीक है, ब्रॉडली हमारे पास तीन टेंसेस हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इट इज यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है साइंटिफिक फैक्ट्स को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, और जो काम डेली बेसिस पे हो यानी हैबिट्स हो या हैबिचुअल वर्क हो, उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल टेंस यूज करते हैं। असर्टिव, सिंपल प्रेजेंट में असर्टिव यानी कि कोई चीज़ हमें बतानी हो, तो उसके लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद एस या ई एस का इजाफा होगा प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है शी राइट। देखें, राइट है फर्स्ट फॉर्म और एस लगा दिया, राइट्स अ लेटर। और ये एस क्यों लगाया है? ये एस इसलिए लगाया क्योंकि शी जो है ना, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है, तो राइट्स भी सिंगुलर होगा। अगर नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव बनाना हो, तो सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और एस और ई एस ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। शी डज नॉट राइट अ लेटर। शी डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह हमने शी डाल दिया, डज नॉट डाला, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। अब यहाँ पे राइट आ गया, उसके बाद अ लेटर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे राइट्स क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तो शी है, मगर यहाँ पे डस के साथ, डू के साथ ई एस आ गया, इस वजह से हम यहाँ पे एस नहीं डालेंगे। इंट्रोगेटिव रूल हो, अगर इंट्रोगेटिव रूल का स्ट्रक्चर ये है कि डज डालेंगे, शुरू में डज आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम यूज करेंगे डज शी राइट अ लेटर, और इसमें भी हमने वही रूल रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करनी है, लेकिन यहाँ पे डज है, इस वजह से राइट के साथ एस नहीं आया। तो ये था सिंपल प्रेजेंट में असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। जब भी आपने कोई बात बतानी है तो सब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, उसके बाद वर्ब आ जाएगा प्लस एस या ई एस ऐड करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, और फिर एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव रूल के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस डज नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव यानी कि कोई सवाल पूछना हो आपने किसी से कुछ, तो उसके लिए डज शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों यूज होता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेट्स से कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और साथ में कुछ और काम भी कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को अगर मैं लिखूँगा तो उसके लिए मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो अभी अभी हो रही हो, चल रही हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसमें असर्टिव यानी कि कोई चीज़ बतानी हो, तो इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में से इज एम आर में से कोई भी आ सकता है, आपको सब्जेक्ट के साथ एग्री कराना पड़ेगा उसको, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एन जी इज अ सिंबल, या आप इसे कह रहे हैं कि ये निशानी है कि आपके पास कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब ये कौन सा कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये आपको बताएंगे उसके हेल्पिंग वर्ब। अगर इज एम आर होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस,
असर्टिव में इसका रूल ये है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज राइटिंग अ लेटर। देखें सिंपल है, सब्जेक्ट आ गया शी, अब शी सिंगुलर था तो हमने इज यूज किया, शी इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है नेगेटिव का रूल। नेगेटिव के रूल के लिए आपको देखें सेम स्ट्रक्चर वही फॉलो करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट ऐड कर देना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये सही जवाब होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोगेटिव। अगर हमने कोई सवाल पूछना हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सवाल का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सवाल का स्ट्रक्चर यूं होगा, इज एम आर में से कोई भी शुरू में आ जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखें एग्जाम्पल, इज शी राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क एंड में लाजमी आएगा इंट्रोगेटिव के लिए। तो इस क्यों आया यहाँ पे, एम क्यों नहीं आया यहाँ पे, आर क्यों नहीं आया? इज इसलिए आया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट था शी। इज शी राइटिंग अ लेटर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर ही यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब इज। मूव करते हैं पार्ट की नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाने से पहले ये एंड में है इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। अब इंट्रोगेटिव में भी अगर नेगेटिव आपने यूज करना है तो उसके लिए क्या यूज होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमने यहाँ पे यूज किया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव के लिए, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव और नेगेटिव असर्टिव ऑलमोस्ट सेम है, बस डज शुरू में आ जाएगा, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा और ये नॉट आगे चला जाएगा। अब कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल में इज एम आर पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। ये इसलिए यूज होता है कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी अभी खत्म हुआ, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। असर्टिव रूल है, असर्टिव रूल में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज और हैव यूज करना है आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हैज और हैव आ जाए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का अंदाजा हो जाता है। और जब आपने क्या कहते हैं, हैज और हैव आपको जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट का अंदाजा हो जाता है उससे। तो यहाँ पे असर्टिव रूल में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है शी हैज रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट आ गया शी, हैज क्योंकि सिंगुलर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, उसके बाद हैज या हैव के साथ नॉट आ जाएगा, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव रूल्स में आ जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज शी रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे आ गया हैज शी रिटन अ लेटर। इसी स्ट्रक्चर से हमने ये सेंटेंस बनाया जिसमें हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हैज इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है शी। अगर ज्यादा होता, प्लूरल होता तो हम हैव यूज करते। इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, उसमें हैज हैव प्लस वर्ब प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल, हैज शी नॉट रिटन अ लेटर। यहाँ से हमने हैज ले लिया, शी हमारे पास सब्जेक्ट था, नॉट रिटन अ लेटर। सिंपली हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल इस तरीके से चलेगा। चलते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो कहता है कि हम यूज क्यों करते हैं, दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब वो पहले का भी काम शुरू होता है लेकिन अभी तक चल रहा है। असर्टिव रूल में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम अप्लाई करके देखते हैं, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और आईएनजी, राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव रूल में आ जाएगा हमारे पास हैज यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाते हैं, हैज और हैव। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव रूल होगा प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, इसमें हमने क्या करना है, हैज हैव प्लस शी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, आपने माइंड में रख लेना है। हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ये होगा इसकी करेक्ट एग्जाम्पल। हैज आ गया यहां से, शी हमारे पास सब्जेक्ट था, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।